सभी को नमस्कार। यह वीडियो इस विषय पर चर्चा करता है कि क्या सनातन धर्म का वर्तमान जाति व्यवस्था से कोई संबंध है। यदि हम यह कहें कि जाति व्यवस्था का सनातन धर्म या हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो हम हिंदू धर्म में सबसे भ्रष्ट और सामाजिक रूप से शोषक मुद्दे से बच रहे होंगे। आज हर कोई, चाहे वह हिंदू हो या गैर हिंदू, जानता है कि जाति व्यवस्था और कुछ नहीं बल्कि पुरानी गिल्ड प्रणाली का एक विकृत संस्करण है, जिसके तहत बेटा पिता का पेशा अपनाता था। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और बहुत सारी अवांछनीय और तुच्छ सुस्ती और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। यह वास्तव में एक तथ्य है कि समय बीतने के साथ अन्य सभी संस्थानों की तरह नीचे बताई गई वर्ण व्यवस्था की मूल अवधारणा भ्रष्ट हो गई और जन्म किसी की जाति की स्थापना के लिए निर्धारण कारक बन गया। धीरे धीरे जाति व्यवस्था हिंदू समाज में सामाजिक शोषण का एक हस्तनिर्मित रूप बन गई। जब वेद समाज के 4 गुना विभाजन का उल्लेख करते हैं तो वे संस्कृत शब्द वर्ण का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है वर्ग, न कि जाति शब्द जिसका अर्थ है जाति। भारत में औपनिवेशिक स्थापना के दौरान पुर्तगालियों द्वारा वर्ण शब्द का अनुवाद गलती से जाति कर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक विचारकों और शिक्षकों को ब्राह्मण के रूप में जाना जाता था। ब्राह्मण शब्द से भ्रमित न हो। राजनेता और योद्धा क्षत्रिय कहलाते थे। व्यवसायी, नियोक्ता और कुशल श्रमिक वैश्य थे और गैर कुशल श्रमिक शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था ने व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, चरित्र और उपलब्धियों के आधार पर इन 4 वर्गों में से एक में वर्गीकृत किया, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है। वह कहते हैं, गुणों और कर्मों के अनुसार मनुष्य का 4 प्रकार का वर्गीकरण मेरे द्वारा ही बनाया गया है। गीता का 18वां अध्याय। व्यक्तियों के प्राकृतिक वर्गीकरण उनके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, उनकी बुद्धि और स्थिरता की गुणवत्ता और आनंद की अवधारणाओं को उजागर करता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को सच्चा, क्षमाशील और दयालु बताया है। वह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक ब्राह्मण सिर्फ इसलिए ब्राह्मण नहीं है क्योंकि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। शूद्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माता पिता शूद्र हैं। छांदोग्य उपनिषद की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक में सत्यकाम नामक एक युवा लड़का अपनी मां से पूछता है, मैं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मैं किस परिवार का हूं। मां जवाब देती है, मैं अपने बेटे को नहीं जानती। मैं अपनी युवावस्था में एक नौकर थी। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तब मैं एक घर से दूसरे घर जाती थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस परिवार के हो। मैं जाबाला हूं और तुम सत्यकाम हो। कहो कि तुम सत्यकाम जाबाला हो। सत्यकाम ऋषि गौतम के पास गए और उनसे कहा, गुरुवर, मैं आपसे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करेंगे? ऋषि ने पूछा, तुम किस कुल के हो? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता श्रीमान। अपनी युवावस्था में मेरी मां एक नौकर के रूप में घर घर घूमती थी और मुझे गर्भ धारण करती थी। वह नहीं जानती कि मैं किस परिवार से हूं। मेरी मां जाबाला है और मैं सत्यकाम हूं, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाला हूं। ऋषि ने उत्तर दिया, एक सच्चे ब्राह्मण के अलावा कोई भी इस तरह सत्य नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। इससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था का चलन आचरण और चरित्र पर आधारित था, न कि जन्म पर। यह दिखाने के लिए और भी उदाहरण हैं कि वेदों की वर्ण व्यवस्था किसी की योग्यता और प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित थी, न कि वंशानुगत जाति संरचना पर। महाकाव्य रामायण के प्रसिद्ध लेखक ऋषि वाल्मीकि एक शिकारी थे। धर्म ग्रंथों के गहन ज्ञान और रामायण के रचयिता के आधार पर उन्हें एक ब्राह्मण ऋषि के रूप में जाना जाने लगा। राजा धृतराष्ट्र को धार्मिक शिक्षा देने वाले ब्राह्मण ऋषि विदुर का जन्म महल की एक महिला नौकर से हुआ था। एक ब्राह्मण ऋषि के रूप में उनकी जाति उनकी बुद्धि और धर्मशास्त्रों और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर निर्धारित की गई थी। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग महात्मा गांधी को, जो जन्म से वैश्य थे, अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण मानते हैं। उन्होंने और राजा राममोहन रॉय और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे कई अन्य समाज सुधारकों ने जाति और अस्पृश्यता जैसी हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं को परेशान करने वाली कच्ची खामियों और विकृतियों से छुटकारा पाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। इन सब बातों से यही समझ आता है कि जाति व्यवस्था हिंदू धार्मिक दर्शन का हिस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह मौलिक हिंदू सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च ब्रह्म सभी प्राणियों के दिल में रहता है।
इस प्रकार हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की अवधारणा को कोई वैध मंजूरी नहीं है।